भी लोग कह देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ रोज़ा नमाज के लिए इस्लाम आया है, और क्लियर करना चाहिए कि इस्लाम सिर्फ रोज़ा नमाज हज ज़कात का मजहब नहीं है। इस्लाम जीवन शैली, तर्ज ज़िंदगी, वे ऑफ लाइफ का मजहब है, और ज़िंदगी गुजारने का हर तरीक़ा इस्लाम हमें देता है। और सबसे बड़ा उसूल जो हमें इस्लाम ने दिया है वो ये है कि सारे इंसानों के साथ मिल कर रहना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी हदीस कहा कि नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एम.के. अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन था, और आज ही के दिन देखिए आज हम लोग अभी मौजूद हैं पलामू के डाल्टनगंज शहर में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जुलूस निकाला गया। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप जुलूस को दिखा दे एक नज़र, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बातें करेंगे। तो देख सकते हैं कि कितना विशाल जुलूस जो है वो कितने शांति तरीके से यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे प्रशासन भी, पलामू पुलिस की प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। और आइए हम यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे कुछ उलमा मौलाना लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं और क्या ये यहाँ से पूरे मुल्क को मैसेज देते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर अंसारी है। मैं नावाटली मदरसा जमिया कलामिया के मोहतमिम हूँ, और वहीं से ये जुलूस मोहम्मदी निकला है जी। तो ये जुलूस निकला है, तो इस जुलूस के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जिस तरह से अभी हालिया में भारत का जो स्थिति है, अपने मुल्क का जो हालिया में स्थिति है, आपने देखा होगा, आप भी मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं। मदरसे को लेकर के जिस तरह से बातें कही जा रही थी, टीवी चैनलों पे बहुत सारी बातें कही जा रही थी। कुछ मदरसाओं में अजय वहाँ पर बहुत सारा चेक इन भी चला है बहुत सा मदरसों पे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने मुल्क के लोगों को? इस ताल्लुक़ से मैं यही बोलना चाहूँगा कि मदरसों के ताल्लुक़ से लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मदरसे में कुरान और हदीस की बातें पढ़ाई जाती हैं, और दुनियावी तालीमात भी पढ़ाई जाती हैं ज़रूरत की बुनियाद पर। लेकिन मेन बेसिक नॉलेज जो यहाँ पर दिया जाता है वो कुरान और हदीस है। और उसके बाद उसमें टैलेंट को देखते हुए, अगर किसी को टैलेंट है कि वो मेडिकल साइंस में जाना चाहता है, किसी का टैलेंट ये है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, किसी का टैलेंट ये है कि वो इंजीनियर करना चाहता है, किसी का मैथ अच्छा है, तो टैलेंट को पहचानते हुए उसे फिर उसी तरह का स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। या फिर उसकी दिलचस्पी इस बात में है कि हम मौलाना बनेंगे, उसकी दिलचस्पी इस बात में है कि वो फ़िक़ह में या फिर एक मुफ़क्किर, इस्लामिक मुफ़क्किर बनना चाहता है। तो मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा हजरत। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ऐसे आपने जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन ऐसी कौन सी चूक उन उलमाओं से हो जा रही है, मदरसा मैनेजमेंट को हो जा रही है? कौन सी ऐसी चूक है जिसकी वजह से मीडिया को कहें, सरकार को कहें, इनको मौका मिल जा रहा है आपके विरुद्ध कुछ करने का? चूँकि जहाँ तक कुछ कमी कुछ इंतज़ामिया से हो सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर यही कहा जा सकता है कि इसमें सियासत किया जा रहा है, और सियासत मस्जिदों मदरसे को आड़ बनाकर एक तबका इसका फ़ायदा हासिल करना चाहता है। लिहाजा ये वो भी जानते हैं कि मदरसों में किस तरह की पढ़ाई होती है और वहाँ पर किस तरह की तालीम होती है। लिहाजा उधर नहीं जाते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं आए, वो सारी इंसानियत के लिए आए हैं। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम जब आए तो सारे इंसानों को सबसे बड़ा जो पैगाम दिया है वो पैगाम ये है कि ह्यूमैनिटी के जब बात करते हैं तो कहीं कहीं यहाँ तक लिखा हुआ है कि कभी कभी नमाज और रोज़े से ज़्यादा अहमियत ह्यूमैनिटी की हो जाती है। अभी मीडिया में आप देखते होंगे ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता की खिदमत, इसकी कभी कभी नमाज और रोज़े से ज़्यादा अहमियत इस्लाम देता है। कभी लोग कह देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ रोज़ा नमाज के लिए इस्लाम आया है, और क्लियर करना चाहिए कि इस्लाम सिर्फ रोज़ा नमाज हज ज़कात का मजहब नहीं है। इस्लाम जीवन शैली, तर्ज ज़िंदगी, वे ऑफ लाइफ का मजहब है, और ज़िंदगी गुजारने का हर तरीक़ा इस्लाम हमें देता है। और सबसे बड़ा उसूल जो हमें इस्लाम ने दिया है वो ये है कि सारे इंसानों के साथ मिल कर रहना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी हदीस कहा कि आका ने फरमाया था कि लोगों मिल कर रहा करो। तो किसी ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मिल कर रहने से मतलब क्या, हम लोग मुसलमान मिल कर रहें? तो आका ने फरमाया नहीं, मिल कर रहने का मतलब है सारे इंसान मिल कर रहो। यही हमारे नबी का पैगाम है। मीडिया वाले क्या क्या कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं, उससे कन्फ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मसला है तो आप उसके एक्सपर्ट से पूछेंगे, तब आपको सही जानकारी मिलेगी। बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूं। तो ये थे मौलाना, और इन्होंने जिस तरह से कहा यहाँ पर भेज दे रहा हूं।
तो आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ मौलाना ने पलामू जिले के डाल्टनगंज शहर से ये सीधा पैगाम अपने पूरे मुल्क को यहाँ से एक पैगाम भेजा है कि आज जो जिन शख्सियत का आज जन्मतिथि मनाया जा रहा है वो शख्सियत पूरे इंसानियत के लिए एक पैगाम लेकर के आए थे, और उनकी इंसानियत और उनकी तरजीह ज़िंदगी और जो उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए कहा है उस पर बातें इन्होंने कहा। और साथ ही साथ इन्होंने अपने मुल्क में जो भी चीज़ें आज घट रही है, चाहे वो गोदी मीडिया के माध्यम से हो, उन सब चीज़ों का इन्होंने बहिष्कार करते हुए इन्होंने कहा है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और भी इसी तरह की खबरों के लिए सबके साथ धन्यवाद।